इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने भी एक गंभीर स्थिति है। शराब नीति केस के सिलसिले में ईडी में पेशी थी, लेकिन वे पहुंचे नहीं और केजरीवाल ने ईडी को ही लेटर लिखकर उनकी कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। केजरीवाल के ईडी पर लगाए गए आरोपों और पूछताछ के लिए पेश नहीं होने पर तंज कसते हुए बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल को पता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इसीलिए वो ईडी के सामने पेश होने से भाग रहे हैं। दिल्ली के बहुचर्चित शराब नीति केस में जांच की आंच सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल तक पहुंच चुकी है। सीएम केजरीवाल को गुरुवार को जांच एजेंसी ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन वो पहुंचे नहीं। इसके बदले केजरीवाल ने ईडी को एक पत्र लिखकर उसकी कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर दिए। केजरीवाल ने जांच एजेंसी को लिखे पत्र में कहा कि ये नोटिस गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है। केजरीवाल ने पूछा कि आपने समन में मुझे ये नहीं बताया कि मैं संदिग्ध हूं या गवाह। केजरीवाल ने समन को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। आरोप ये भी लगाया कि ईडी की सारी कार्रवाई उन्हें चुनाव प्रचार से दूर रखने के लिए है। केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने के बजाय अपने चुनावी दौरे पर मध्य प्रदेश के सिंगरौली रवाना हो गए। पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश न होने पर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए उन्हें इस घोटाले का किंगपिन बताया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का पूछताछ से भागना ये सिद्ध करता है कि वे शराब घोटाले में शामिल हैं। अरविंद केजरीवाल ईडी के समन से भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सच्चाई से सामना करने से भाग रहे हैं। ही डज नॉट वांट टू फेस द ट्रुथ। ईडी के सामने, एजेंसी के सामने पेश नहीं होना डर को दिखाता है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को किसी पर भरोसा नहीं है। खास बात यह कि शराब नीति केस में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह के बाद अरविंद केजरीवाल के भी जेल जाने का जो दावा बीजेपी कर रही है, कुछ इसी तरह का डर आम आदमी पार्टी भी जाहिर कर रही है। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा अपनी इस आशंका के पीछे एक नई थ्योरी पेश कर चुके हैं। राघव चड्ढा की माने तो इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने की तैयारी है, जिसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से होगी। जो सबसे बड़ा उद्देश्य भाजपा का है वो ये है कि एक ही पार्टी इस देश में बचे और एक ही नेता इस देश में बचे, बाकी सारी पार्टियां समाप्त हो जाएं। कोई पार्टी कोई भी राज्य में चुनाव लड़ने लायक ना रहे, ताकि ना रहेंगी विरोधी पार्टियां, ना लड़ पाएंगे विरोधी पार्टी के नेता चुनाव, ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। बहरहाल अब जबकि अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है, तो सवाल ये उठता है कि शराब नीति केस में आगे होगा क्या। जानकारों की माने तो प्रवर्तन निदेशालय फिर से अरविंद केजरीवाल को समन भेज सकती है। कोई शख्स केवल 3 बार ही ईडी के समन को नजरअंदाज कर सकता है और पेश होने की सूरत में गैर जमानती वारंट भी जारी हो सकता है। गैर जमानती वारंट की अनदेखी करने पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल समन को चुनौती देने के लिए कोर्ट का रुख कर सकते हैं और अग्रिम जमानत की अर्जी भी दाखिल कर सकते हैं। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो यहाँ एक गौर करने वाली बात यह अविनाश के ये एक ऐसे फेस हैं जो इंडिया नाम का जो विपक्षी गठबंधन है उसके एक प्रमुख कर्ता धर्ता है, और उनके ऊपर जो कुछ भी कार्रवाइयां हो रही हैं कहीं ना कहीं गठबंधन और उसके भय से जुड़कर बार बार आम आदमी पार्टी पेश करती रही।